जय हिंद दोस्तों। लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था अबाउट द मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली दरबार एंड द चेंज ऑफ कैपिटल। सो लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ द लास्ट चैप्टर फर्स्ट। तो देखिए, हमने देखा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन को रिप्लेस किया लॉर्ड मिंटो ने, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन ने ऑलरेडी सीट्स डाल दिए थे बाय पार्टिशनिंग द बंगाल इनटू टू प्रोविंसेस। एक हिंदू डोमिनेटेड प्रोविंस थी, दूसरी मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस थी। और इसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो एज वाइस रॉय एंड जॉन मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो हैं दे आर रिलेटेड टू रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय दीज टू पीपल, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है दे वर पास्ड बाय दीज टू एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ऑफिशियली इसको नाम दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और कॉमनली इसको बोला गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। सबसे बड़ा ब्लंडर जो इस रिफॉर्म का था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट देना, ठीक है, गिवन टू मुस्लिम कम्युनिटी अंडर द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इस सिस्टम के हिसाब से क्या था कि जो मुस्लिम कैंडिडेट्स थे जो काउंसिल में, उनको जनरल इलेक्टोरल इलेक्ट नहीं करेगा, उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही उनके लिए वोट करेंगे, तो उन्हीं के द्वारा वो इलेक्ट होंगे। मतलब जनरल कैंडिडेट उनके लिए वोट नहीं कर सकता, ना फेवर ना अगेंस्ट। इस सिस्टम से क्या हुआ, मुस्लिम्स एक सेपरेट कम्युनिटी के तौर पे उभर के आई सामने। पहले ये ब्लेंडेड थे, पहले हिंदू मुस्लिम ब्लेंडेड थे, कोई कम्युनिटी नहीं थी अलग से, ठीक है। ऑल्दो एक रिलीजन बेस्ड था बट अलग से कोई कम्युनिटी ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही थी, ब्लेंडिंग थी। यहाँ पे वो ब्लेंडिंग को खोल दिया गया और मुस्लिम जो वोटर्स थे वो पहली बार एक सेपरेट कम्युनिटी की तरह उभर के आए। इससे फंडामेंटल इश्यूज हुए इंडिया में बहुत। द यूनिटी ऑफ इंडिया वॉज अटैक्ड एंड डिमोलिश्ड जस्ट इन अ स्ट्रोक। और गांधी जी ने बोला था दैट मॉडल मिंटो रिफॉर्म ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, इट हैज़ डिस्ट्रॉयड अस कम्प्लीटली, ठीक है। तो जो एक धागा था जो था दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, उसको इसने तोड़ दिया। दिस रिफॉर्म ब्रोक दैट, ठीक है। और उसकी वजह से दो फैक्शंस क्रिएट हुए और यही फैक्शंस बाद में चल के धीमे 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 अलग अलग चीज़ें इसमें ऐड होती गई और ये फैक्शंस बढ़ते चले गए और इसी की वजह से पाकिस्तान एक सेपरेट स्टेट के, एक सेपरेट नेशन के तौर पे उभर के आया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो देख लेते हैं इसमें दिल्ली दरबार के बारे में क्या है कि भाई 1911 में एक दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज, इससे पहले हमने देखा था 1858 में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज होता है ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी को वेलकम करने के लिए। जॉर्ज फिफ्थ annulled the partition of Bengal on 12th December 1911 एंड उन्होंने कैपिटल शिफ्ट की कैलकाटा से दिल्ली, ठीक है। तो 1911 में 12 दिसंबर 1911 को कैपिटल शिफ्ट होती है कैलकाटा से दिल्ली। और ये भी अनाउंस किया गया कि द बंगाल वुड बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज अ न्यू प्रोविंस। अब इसमें जब न्यू प्रोविंस बना तो कुछ चेंजेस हुए। उड़ीसा और बिहार को बंगाल के पार्ट से सेपरेट किया गया, एक अलग स्टेट बनाया गया दोनों को मिलाकर। और आसाम को भी अपनी प्रीवियस पोजीशन जो 1874 में उसकी पोजीशन थी वहाँ पे लाया गया, सिलहेट को भी उसमें ऐड किया गया। और बंगाल गॉट द आइडेंटिटी ऑफ अ न्यू प्रोविंस इन 1912, ठीक है। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली अंडर द ब्रिटिश पीरियड। तो ये पहले, इससे पहले थी कैलकाटा में। कैलकाटा जो था वो नर्व सेंटर था, हमने देखा था, इट वॉज अ नर्व सेंटर, ठीक है, नेशनलिस्ट के लिए। सो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल 1911 तक कैलकाटा जो था इट वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया। और किंग जॉर्ज फिफ्थ जो इंडिया आए, ही अटेंडेड द दिल्ली दरबार इन 1911 और उन्होंने अनाउंस किया कि जो कैपिटल है वो शिफ्ट होगी कैलकाटा से दिल्ली। कब? दिसंबर 12 1911 को। सो कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड हार्डिंग ऑन 1st April 1912. Next question, the transfer of capital of British India from Calcutta to Delhi was effected during the period of which viceroy? तो उस टाइम पे जो viceroy था वो लॉर्ड हार्डिंग था। Delhi became the capital of India in 1911. ये it is notable that King George V proclaimed to transfer the capital from Delhi to Calcutta to Delhi, but this transfer was completed in 1912. complete ये announce हो गया था 1911 12 दिसंबर को, complete हुआ था 1912 में। सो इफ़ 1911 एंड 1912 बोथ ऑप्शंस आर गिवन तो फिर 1912 को प्रेफर किया जाएगा, ठीक है।
अगेन देखिए इसमें जैसे दोनों ऑप्शन दिए हैं, 11 भी दिया है 12 भी दिया है, तो कंप्लीट हुआ था 12 में, तो 12th को प्रेफर किया जाएगा। इसमें 12 नहीं है, सो 11 वुड बी प्रेफर्ड। इन विच ईयर द कैपिटल वॉज ट्रांसफर्ड? अ बॉम्ब वॉज थ्रोन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली। तो जब लॉर्ड हार्डिंग आ रहे थे तो एक बॉम्ब फेंका गया था, इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस भी नाम दिया गया था, और ऑल्सो नोन एज दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी। refers to a conspiracy in 1912 to assassinate the Viceroy of India, Lord Hardinge, on the occasion of transferring the capital of British India from Calcutta to Delhi. Hatched by the Indian Revolutionary Underground in Bengal and Punjab and headed by Rajbihari Bose, the conspiracy culminated in the attempted assassination on 23rd December 1912, जबकि एक खुद बनाया हुआ होममेड बॉम्ब जो था वो फेंका गया वाइसरॉय हावड़ा पर, when the ceremonial प्रोसेशन मूव थ्रू चांदनी चौक सबर्ब एरिया ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो जब चांदनी चौक के सबर्ब एरिया से एक प्रोसेशन जा रहा था, बग्गी में बैठ के लोग जा रहे थे, तब ये बॉम्ब फेंका गया था रास बिहारी बोस के द्वारा, जो कि खुद बनाया हुआ बॉम्ब था। बिहार बिकेम अ सेपरेट स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन द ईयर 1912। हमने अभी देखा कि आसाम जो बंगाल का पार्टीशन था उसको दोबारा से बंगाल को रीऑर्गेनाइज करने की बात की गई। तो रीऑर्गेनाइजेशन में कुछ पर्टिकुलर चेंजेस हुए, बंगाल को रीयूनाइट कर दिया गया पूरा, लेकिन बंगाल में उस टाइम पे बिहार, उड़ीसा, असम सब आते थे। असम को एक सेपरेट आइडेंटिटी दी गई फिर से 1874 में, जो उसकी कंडीशन थी वैसा ही, और बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक अलग स्टेट बना दिया गया, एंड बंगाल में ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को मिला के एक स्टेट बनाया गया। तो दिसंबर 1911 में द इंपीरियल कोर्ट वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर ग्रांटिंग ऑन द अराइवल ऑफ ब्रिटिश किंग जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी टू इंडिया। British Emperor proclaimed cancellation of Bengal partition in Delhi Darbar, as well as separated the Bihar and Odisha from Bengal. In 1912, Bihar and Odisha were separated from Bengal and organized in administrative units. ठीक है, so this was all about for this chapter, the Delhi Darbar and change of capital. Next we will be dealing with Lucknow session of Congress, जो इम्पॉर्टेंट सेशन है। यहाँ पर जो सूरत स्प्लिट हुआ था वो रीऑर्गेनाइज होता है। अंबिका चरण मजूमदार इस सेशन के अध्यक्ष होते हैं, और दोबारा से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो हैं वो एक होते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और इसी समय पे 1916 में ही एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट लेकर आती है, एनी बेसेंट और तिलक। सो वी विल बी सीइंग कि कितने इसमें क्वेश्चन हैं। आई थिंक ओके देयर आर 10 क्वेश्चंस हियर, सो वी विल बी डीलिंग विद दीज 10 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग। जय हिंद।